हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेवल अप सेम भाई, जहां मैं कई हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी सीरीज एवर मेड, इंसिडियस का पहला पार्ट, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.3 की। कहानी के स्टार्ट में हमें एक कमरे में बच्चे को दिखाया जाता है और फिर हम उस कमरे में एक अजीब सी आकृति दिखाई देती है। फिर हमें लैम्बर्ट परिवार से मिलाया जाता है। लैम्बर्ट फैमिली में टोटल 5 फैमिली मेंबर है। रेनाई लैम्बर्ट, जो अपने छोटे बेटे डोल्टन को नींद नहीं आने पर समझाते हुए कहती है कि नई जगह होने की वजह से उसे भी अजीब लग रहा है। इसे हमें ये भी पता चलता है कि इस परिवार ने अभी अभी अपना घर बदला है। फिर अगले पल हमें जोश लैम्बर्ट से मिलाया जाता है, जो ऑफिस के काम के लिए निकल जाते हैं। जोश घर में आने के बाद डोल्टन के लिए खिलौना लाते हैं, जिससे देखकर डोल्टन बहुत खुश हो जाता है। जब जोश और रेनाई अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, तभी उन्हें डोल्टन की चीख सुनाई दी, जो अपने खिलौने से खेल रहा था। ऊपर जाने पर उन्होंने देखा कि डोल्टन नीचे गिर गया था और उसे थोड़ी चोट लगी थी। सुबह डोल्टन के ना उठने पर उन्हें पता चलता है कि डोल्टन कोमा में जा चुका है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि डोल्टन को कोई चोट नहीं लगी है और वह इस बारे में कुछ और नहीं कर सकते हैं। फिर कहानी 3 महीने बाद दिखाई जाती है, जहां डोल्टन अभी भी नहीं जाग पा रहा है। इसे रेनाई बहुत उदास रहती है, तभी उसे रेडियो पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जो उसे कहती है, मुझे डोल्टन अभी चाहिए, और इतने में ही उनकी बेटी रोने लग जाती है। उसी रात फॉस्टर लैम्बर्ट रेनाई को अपना रूम चेंज करने को कहता है। रेनाई के पूछने पर फॉस्टर कहता है कि उसे डर लगता है जब डोल्टन रात को घूमता है। ये बात सुनकर रेनाई हैरान हो गई थी। रेनाई जब ये बातें जोश को बताती है तो वह उस पर यकीन नहीं करता। रात को कैली के रोने पर जब रेनाई उसे देखने जाती है तो उसे वहां एक अजीब सा साया दिखाई देता है, पर जोश उसे रेनाई का वहम कहकर टाल देता है। रेनाई को अगली ही रात घर में कोई दिखाई देता है, जो अचानक ही उस पर हमला कर देता है, पर जोश को वहां कोई नहीं दिखाई देता। फिर हमें जोश की मां से मिलाया जाता है, जो जोश को बताती है कि रेनाई सच बोल रही है। कल रात नींद में उसे डोल्टन के पास कोई दिखाई दिया। जोश की मां कहती है, जब उसने डोल्टन के पास खड़ी आकृति से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो उसने डोल्टन का नाम लिया। तभी उसे वह आकृति जोश के पास खड़ी दिखाई देती है और वह बहुत डर जाती है। इसी पल डोल्टन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब जोश कमरे का दरवाजा तोड़ता है तो उन्हें डोल्टन जमीन पर गिरा दिखाई देता है। इस चीज को देखकर जोश की मां वहां भूत पकड़ने वालों को बुलाती है, जो गैजेट्स यूज करके भूतों का पता करने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी उनमें से एक को कैमरा में 2 आकृति दिखाई पड़ती है। इसे डरकर वे अपनी हेड एलिजा को बुलाते हैं। एलिजा एक साइकिक ओल्ड लेडी है, जो गोस्ट बस्टिंग का काम करती है। जहां एलिजा डोल्टन को देखते हुए कुछ अजीब कहती हैं और उसके साथ ही उस बात को ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। एलिजा रेनाई से कहती है कि यह घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उनका बेटा हॉन्टेड है, इसलिए उनके साथ अजीब चीजें हो रही है। एलिजा डोल्टन फैमिली को एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताते हुए कहती है कि यह वह लोग हैं जो अपनी बॉडी को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, और एलिजा को लगता है कि डोल्टन भी एक ट्रैवलर है और उसे एक दूसरी आत्मा ने पकड़ रखा है, और अब कोई रेड फेस डेमन डोल्टन की बॉडी में एंटर करना चाहता है। इस पर जोश रेनाई पर यकीन नहीं करता और वह एलिजा को वहां से जाने को कहता है। तभी जोश को डोल्टन के कमरे में उसी रेड फेस डेमन और रेड गूड की पेंटिंग दिखाई देती है। ये देखकर जोश एलिजा की हेल्प लेने को मान जाता है। एलिजा गैजेट्स यूज करके डोल्टन से बात करती है और डोल्टन से पूछती है कि वह कहाँ है, जिस पर डोल्टन उससे रिप्लाई देते हुए कहता है कि वह नहीं जानता कि वह कहाँ है। डोल्टन कहता है कि रेड फेस डेमन उसे वहां से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ये कहते ही डोल्टन जाग जाता है और वहां मूवी के सारे भूत आने लग जाते हैं। एलिजा कुछ समय के लिए डोल्टन को शांत कर देती है और कैमरा रेड फेस डेमन को डोल्टन की बॉडी में कैप्चर कर लेता है। तभी एलिजा जोश की मां को वहां बुला लेती है। जोश की मां जोश को कहती है कि वह उसे एक राज की बात बताने जा रही है। वह कहती है कि वह एलिजा को इसलिए जानती है क्योंकि उसने भी एलिजा को एक बार खुद की हेल्प करने के लिए बुलाया था। वह जोश से कहती है कि जब वह छोटा था तब उसे भी अजीब चीजें दिखाई देती थी। मूवी का सीन ओपनिंग सीन पर शिफ्ट होता है, जहां मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई दिया बच्चा और कोई नहीं जोश होता है। इस पर एलिजा जोश को कहती है कि जोश भी डोल्टन की तरह एक ट्रैवलर है, जो दूसरी दुनिया में जाने की शक्ति रखता है, और यह बातें उन्होंने जोश से इसलिए छुपाई ताकि जोश दूसरी दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाए, क्योंकि जोश की बॉडी पर भी एक ईवल एंटिटी काबू करना चाहती थी, एक ओल्ड लेडी की आत्मा। जोश को हिप्नोटाइज करके उसकी पावर्स को भुला दिया गया था ताकि वह कभी भी दूसरी दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाए और सेफ रहे। एलिजा जोश से कहती है कि जोश को डोल्टन को ट्रैवल करके बचाना होगा। एलिजा जोश को हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में भेज देती है, और एलिजा जोश को फर्दर में गाइड करती है, जहां बहुत अंधेरा है, और जोश को डोल्टन को फाइंड करने को कहती है। तभी जोश को वहां एक घर दिखाई देता है। जोश घर में जाता है और उसे वहां वह ओल्ड लेडी दिखाई देती है। जोश को वहां बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है।
कुछ दूर चलने पर उसे वहां वो रेड दूर दिखाई देता है जो उसने डोल्टन के कमरे में देखा था। अंदर जाने पर जोश को डोल्टन चेन से बंधा मिलता है। जब जोश डोल्टन को छुड़ाने की कोशिश करता है तभी रेड फेस डेमन जोश पर अटैक कर देता है, पर डोल्टन और जोश वहां से भाग जाते हैं। तभी जोश को वहां ओल्ड लेडी दिखाई देती है जिससे जोश उसे दूर जाने को कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोश और डोल्टन दोनों जाग जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के एंड सीन्स में एलिजा जोश आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एलिजा जोश की फोटो लेती है जिस पर जोश को बहुत गुस्सा आता है और वह एलिजा को मार देता है। तभी हमें मूवी का एंड दिखाया जाता है जहां ओल्ड लेडी ने जोश की बॉडी पर कंट्रोल कर दिया है और इस तरह से यह मूवी एंड हो जाती है।